देश में सुखो सरकार की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के जॉइंट फ्रंट ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए प्रदेश में ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। हाल ही में बिजली बोर्ड इंजीनियर के 51 पद और 81 चालकों की सेवाएं खत्म करने और ओपीएस को बिजली बोर्ड में लागू ना करने को लेकर कर्मचारियों में लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज इसे लेकर बैठक की है और 28 अक्टूबर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि सरकार दशा सुधारने के बजाय बिजली बोर्ड को ही खत्म करने की साजिश रच रही है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिजली बोर्ड को आप समझेंगे सही भाषा में, बिजली बोर्ड को 3 भागों में बांटने की तैयारी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश आया। और कल और आज जो आपने देख रहे हैं मीटिंग में जो कर्मचारी हैं किस तरह का उनका आक्रोश था। तो ये जो अनबंडलिंग है, अनबंडलिंग से सारी चीजें अगर अनबंडलिंग होगी, बिजली बोर्ड को अगर ट्राइफिकेट हो गया, तब तो ये आउटसोर्स क्या, तब तो रेगुलर कर्मचारी क्या, ढांचा क्या, तब तो सारा तहस नहस हो गया। एक कर्मचारी की समझ है कि अगर बिजली बोर्ड की पुनर्गठन किया जाएगा तो एक तो जो 17-18 बिजली बोर्ड के 17-18 हज़ार कर्मचारी हैं उनकी सर्विस कंडीशन प्रभावित होगी। हम प्रदेश सरकार से भी कहना चाहेंगे कि जिस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं इसको वापस किया जाए। वहीं इस मामले में सब कमेटी अध्यक्ष और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि बोर्ड घाटे में चल रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा कुछ ठोस फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन समय पर दी जा सके। मैंने इनसे यही कहा कि आप इसका पूरा एक प्रपोजल दें कि कितना इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन साथ में ये भी दें कि आपने रिसोर्सेज कहाँ से मोबिलाइज करना है, क्योंकि ओपीएस देने का डिसीजन अच्छा लगता है देने का, लेकिन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो बैक एंड पे हमें अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेंगे। इसीलिए सारी एक्सरसाइज हो रही है ताकि हम अपने सिस्टम को सस्टेन भी करें, कर्मचारियों को भी जो उनके बेनिफिट्स हैं उनको हम दे सकें, और साथ में जो उपभोक्ता हैं उपभोक्ताओं को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पावर के बिजली के जो है प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसका भी बेनिफिट हिमाचल के आम आदमी को भी मिलना चाहिए। तो पहले प्रदेश सरकार सचिवालय कर्मचारियों की नाराज़गी से जूझ रही थी और अब बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की नाराज़गी सामने आने लगी है। कुलदीप फेरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता तमाम अपडेट के साथ। कुलदीप, क्या ये सिर्फ वित्तीय संकट का ही एक और पहलू है कि सरकार को इस तरह से कर्मचारियों की नाराज़गी झेलनी पड़ रही है? क्योंकि अगर प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति आती है और कर्मचारी विरोध का अगर ये तरीका अपनाते हैं तो इससे प्रदेश के लोगों को और प्रदेश की जो पूरा जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। समाधान अगर बात की जाए तो क्या कुछ हो सकता है? कर्मचारी और सरकार के बीच ये बात अब आसार लग रहे हैं कि बन सकती है या फिर नहीं? जी बिल्कुल धर्मप्रकाश, अगर देखा जाए तो ब्लैकआउट जैसी स्थिति आना प्रदेश के लिए वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय है। किसी भी संगठन या किसी भी बोर्ड के कर्मचारी द्वारा ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। और अगर बात करें नुकसान की, तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो नुकसान इसमें सबसे अधिक जो है प्रदेश सरकार का होना है, क्योंकि जिस ओपीएस के हवाले पर प्रदेश सरकार इस तरह के जो फैसले ले रही है, उसी ओपीएस को घेरते हुए बिजली बोर्ड के कर्मचारी, ये जो 16,000 कर्मचारी है, लगभग 30-32 हजार जो है पेंशनर्स है, वो इसी मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और हो ना हो, क्योंकि देखा जाए तो प्रदेश में एक बड़ी संख्या ऐसी है जो बिजली बोर्ड में कार्यरत है। ऐसे लोग जो है बहुत परेशान है, जो सरकार से आए दिन कई प्रकार के निर्णयों से वैसे ही परेशान चल रहे थे। इस बार उनके पास एक लेजिट जो है वजह मिल गई है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी इस वक्त जूझ रहे हैं, क्योंकि कई सालों से ये कहा जा रहा है कि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है, लेकिन घाटे से उबारने के लिए जिस तरह की जो कार्यशैली सरकार अपना रही है, इसे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों और पेंशनरों द्वारा लेकिन कुलदीप, जो मुख्य नाराजगी है वो इस वजह से है कि जो 51 पद खत्म किए गए हैं और 81 चालकों की सेवाएं खत्म करने का फैसला लिया गया है। कर्मचारियों का जो मेन जो नाराज़गी है वो इसको लेकर है और मुख्यमंत्री ने खुद ही आश्वासन दिया था कर्मचारियों को कि जल्दी ही इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो क्या सिर्फ आश्वासन देकर टालने की कोशिश की जा रही है इन एम्प्लॉयज़ को, इन कर्मचारियों को, या फिर सरकार सच में आने वाले वक्त में इस बारे में कुछ सोच सकती है? क्योंकि सिर्फ 50 से 55 एम्प्लॉयज़ की सेवाएँ खत्म करना, पदों को खत्म करना बिजली बोर्ड के घाटे को कम से कम पूरी तरह उबारने के लिए तो काफ़ी नहीं है। अगर ये तरीका अपनाया जा रहा है फिर तो और भी ज़्यादा पद जो है वो खत्म करने पड़ेंगे आने वाले वक्त में। यानी कि जो आरोप कर्मचारी लगा रहे हैं बिजली बोर्ड के निजीकरण की साजिश का, क्या वो आरोप फिर सही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जिस तरह से बिजली कर्मचारियों का जो कहना है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन तक जो 3 विभिन्न हिस्से हैं प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के, उसमें जो है
निजीकरण किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, ये आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। और जहां तक रही बात ये कर्मचारियों के गुस्सा होने की, जी हाँ, ये बिल्कुल जो 51 जो इंजीनियर्स के पद थे और 81 जो ड्राइवर्स के पद थे, वो जिस तरह से राजेश धर्मानी खुद कह रहे हैं कि ये एक एक्सरसाइज है टुवर्ड्स दी वेयर द रेवेन्यू कुड बी जनरेटेड, इसलिए कि सिर्फ उन्हें ओपीएस दिया जाए और तमाम जिस प्रकार की फैसिलिटीज जो है सरकार से वो इच्छित उनकी कर्मचारियों की है, ठीक है। उन्हें देने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है सरकार, ठीक है। ये उनका कहना है। हालांकि कर्मचारियों का इस पर रोष जायज है। धर्म प्रकाश, ठीक है, मतलब ओपीएस देने के लिए अब जो पोस्टें हैं वो ही खत्म करने का तरीका अपनाया जा रहा है। मतलब अब कर्मचारियों से जो वादा किया गया पेंशन का, ओपीएस का, पुरानी पेंशन स्कीम का, उसको देने के लिए अब कर्मचारियों के पदों को ही खत्म करने का तरीका अपनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर सरकार पर सवाल उठना लाजमी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।